पवन सिंह गुपचुप में बहुत कुछ कर जाते हैं। दोस्तों का दोस्त है, यारों का यार है, अपने स्टाफ के लिए, मित्रों के लिए बहुत जगहों पर। मैं क्या बोलूं, मैं 10-15 सालों में मैंने उनकी जर्नी देखी है, मैंने उनका नेचर देखा है। रुपया को रुपया वो आदमी कभी नहीं समझा, पैसों को पैसा कभी नहीं समझा। और वो आदमी जब भी जिसने कुछ भी कहा है, बन पड़ा है, वो आदमी पीछे नहीं हटा है और कभी फ्रंट में आकर नाम नहीं बताया कि मैं ये कर रहा हूँ। वो अगर आप अकड़ के बात करेंगे तो वो परशुराम बन जाता है आदमी। प्यार से आप चाहे जो करा लीजिए उस आदमी से, आप अपने घर में झाड़ू मरवा लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ आदमी झाड़ू लगा देगा। लेकिन आप एटीट्यूड दिखा के उस आदमी से कुछ नहीं करवा सकते हैं। मैं लिख कर देता हूँ, किसी दिन रात में फोन आ जाएगा, मामा, तो अपनी दुख की बात बताने लगेंगे, अपनी खुशी की बात बताने लगेंगे। और मैं प्यार से सुनता हूँ। हमसे जब रात में कभी 3-3 बजे रात में मुझे फोन कर देंगे, मामा उठा उठा बतिया होगा तुमसे, तो हमारा ऐसा रिलेशन। एक और आपका वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि आप इन सोशल मीडिया से और जो लाइव आके जो तमाशा आजकल होता है या स्टेज शो पे, उससे काफी दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी अच्छाई खूब वायरल होती रहती है। शायद आप इसको नोटिस करते हो या नहीं करते हो, या आप ब्लॉग जैसा कुछ बना रहे हो या ऐसे भी किसी इंटरव्यू का क्लिप। एक और वायरल हो रहा है खूब, अपने पवन सिंह का जो एक दान करने की वो उनके अंदर जो पर्सनालिटी है, वो लोगों की मदद कर देते हैं चुपचाप, उसको लेकर आपने काफी बातें बताई थी और कहा था कि ऐसे सैकड़ों कहानियां हैं जो हम अभी गिनवाए तो गिनाते रह जाएंगे। कुछ बताना चाहेंगे कि क्या पवन सिंह कैसे हैं? क्योंकि ये होता है कि पवन सिंह दान नहीं करते। एक फेज ऐसा था कि दूसरे एक्टर्स को लेके बताइए वो यार ये कर रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, फलाना काम कर रहे हैं, लेकिन पवन सिंह इतना कमाते हैं, बड़े स्टार है, कुछ नहीं करते हैं। तो नहीं, पवन सिंह गुपचुप में बहुत कुछ कर जाते हैं। निरहुआ की भी यही कहानी है, वो भी गुपचुप में बहुत कुछ कर जाता है। और ये लोगों का नेचर, मैं पवन का नेचर देखा। पवन सिंह एक ऐसे सक्सेस हैं, वो मेरे भांजे भी हैं, मेरे भाई भी हैं, बड़ा अलग रिलेशन है, बड़ा प्यारा इंसान है। ठीक है, अब उनका अपना लुक, अलग अलग परसेप्शन रखते हैं लोग कि वैसे हैं वैसे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। पहले मैंने 10-15 सालों में मैंने उनकी जर्नी देखी है, मैंने उनका नेचर देखा है। रुपया को रुपया वो आदमी कभी नहीं समझा, पैसों को पैसा कभी नहीं समझा। और वो आदमी जब भी जिसने कुछ भी कहा है, बन पड़ा है, वो आदमी पीछे नहीं हटा है और कभी फ्रंट में आकर नाम नहीं बताया कि मैं ये कर रहा हूँ। मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत इस मामले में बहुत दिलदार आदमी है। मतलब सुनने को मिलता है कि वो लाखों लाख भी लुटाने को नहीं सोचते, ये नहीं कि बस दिखावटी की इतना कुछ दे के फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। जी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वो दोस्तों का दोस्त है, यारों का यार है, अपने स्टाफ के लिए, मित्रों के लिए बहुत जगहों पर। मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत जगहों पर, यहाँ पे ये कर दीजिए, वहाँ वो कर दीजिए, बहुत इस सब चीजों में बहुत आगे रहता है आदमी। एक चीज आपने अभी कहा कि भांजे के रिलेशन को लेकर, और ये दर्शकों के मन में खूब सवाल है, खूब ये जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी, सवाल नहीं इसको क्यूरियोसिटी, उत्सुकता कह सकते हैं कि दर्शक जानना चाहते हैं कि किस नाते से आप उनको भांजे बोलते हैं या आपको वो मामा बोलते हैं। इसके पीछे की कहानी थोड़ा आप देखिए, अभी क्या है कि उनकी मम्मी पूर्वांचल की हैं, गोरखपुर की हैं, हम भी आजमगढ़ से हैं। और हमारी जब मुलाकात हुई तो कहीं ना कहीं हम उनकी माता जी को मैंने बहन ही माना। हम राखी बंधवाते हैं। अच्छा, तो मेरा भांजे हुआ ना भाई वो। बिल्कुल बिल्कुल। और वो आदमी मुझ में मामा का एक प्यार देता है वो आदमी मुझे। मेरी उम्मीद है कि रील वायरल होगा, क्योंकि लोग ये सुनना चाहते थे आपसे। लोग जो समझने वाले थे वो समझने वाले थे, लेकिन लोगों को चाहिए था, क्योंकि मामा कहते हुए और आपको हमेशा उनको भांजे कहते हुए लोगों ने खूब सुना है। जी 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 जी, वो और हमारे बीच में वो मामा भांजे का रिलेशन है भी। हाँ, वो बनावटी आत्मीयता नहीं है। हम कभी 2-2 महीने बात नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन अचानक किसी दिन रात में फोन आ जाएगा, मामा, तो अपनी दुख की बात बताने लगेंगे, अपनी खुशी की बात बताने लगेंगे। और मैं प्यार से सुनता हूँ और उनको सुकून मिलता है मुझसे बात करके। अच्छा, एक दुनिया से बहुत प्रोफेशनल दुनिया से बात करते हैं, लेकिन हमसे जब रात में कभी 3-3 बजे रात में मुझे फोन कर देंगे, मामा उठा बतिया होगा तुमसे, तो हमारा ऐसा रिलेशन है। अच्छा, एक चीज और आपकी बात से ही निकला है वो सवाल, और लोग नोटिस भी करते हैं कि पवन सिंह को लेकर एकदम 2 उनकी पर्सनालिटी नोटिस की जाती है। एक जो पावर स्टार है, एकदम दर्शकों के भौकाल है, और दूसरा लोग कहते हैं कि वो तो बच्चा है, वो तो ऐसे इज्जत करता है जैसे उसको 15 साल पहले मैंने देखा था, अभी भी वैसे इज्जत करता है, सामने आने पे शर्माने लगता है, एकदम इज्जत से बोलेगा नहीं, चुप रहेगा, ऐसा इंसान है। और ये दर्शक मैच नहीं कर पाते हैं। देखिए, वो आदमी ना मलंग आदमी है, फकीर आदमी है। उस आदमी को ना प्यार से आप जमीन पे बिठा दीजिए, किसी भी सम्मान करना। देखिए, वो आदमी कहीं भी किसी सोसाइटी में किसी का पैर छूने में 1 सेकंड लगता है, बड़ों का। बिल्कुल बिल्कुल, 1 सेकंड लगता है। ठीक है, वो एक कलाकार का मूड होता है, वो जेनेटिक है, उसके ब्लड में है भाई। वो आदमी मर जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वो झुकने वाला आदमी नहीं। बिल्कुल। और
जाते जाते हम लोग अब ये बातचीत को खत्म करेंगे। जाते जाते जो आज भी आपका क्रेज है, दर्शक आपको जितना देखे आपसे आघाते नहीं है, लोगों को और जी ज्यादा से ज्यादा बतासा चाचा को स्क्रीन पे देखना है। और क्या जी आगे आ रहा है? क्या पवन सिंह के साथ भी सर, कुछ देखने को मिले? मैं बिल्कुल बनेगा, लेकिन मैं मुझे लगता है अपनी कॉमेडी का बेस्ट जो मैं सिनेमा में नहीं दे पाया, अब वो कॉमेडी का बेस्ट मैं यूट्यूब के माध्यम से दर्शकों को बहुत बड़े लेवल पे देने वाला हूँ। अच्छा, कुछ नया बहुत करना। सारा राइटिंग, बहुत सारे कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा हूँ और अच्छे अच्छे कंटेंट मैं यूट्यूब पर लेके आने वाला हूँ। ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, लेकिन दर्शक एकदम जिसकी चाहत रहती है जी, दर्शकों के मन में। मैं वेब सीरीज के माध्यम से, कॉमेडी से, गैग्स के माध्यम से, बहुत सारे अपनी गायकी, मैं सिंगर भी हूँ, मैं गाना भी बिल्कुल, बहुत अच्छा अच्छा निकाल रहा हूँ। हमने सुना है आपका ये चीज।